नमस्कार, मेरा नाम है यशवंत और आप NH24 न्यूज़ देख रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप सारंग मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर बात करेंगे, इनके सामाजिक कार्यों पर बात करेंगे। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, सामाजिक कार्यों को लेकर, पर्यावरण को लेकर आपके कई सारे अभियान, कई सारी मुहिम आपकी चल रही हैं। उन मुहिम और कार्यक्रमों के बारे में आप हमारे दर्शकों को अवगत कराएंगे। NH24 को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे अपनी बात कहने का मौका इस चैनल पे दिया है। मैंने 1989 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और तब से ही मैंने सामाजिक कार्यों को करना शुरू किया था। ये बहुत ही गर्व के साथ मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि बीइंग ए ग्रेजुएट स्टूडेंट, उस समय महामहिम राज्यपाल जी द्वारा मुझे मेरे कॉलेज में आकर के जो सम्मान प्रदान किया था, पुरस्कार प्रदान किया था विवेकानंद जी का, वो मुझे आज भी याद है और बहुत प्रेरणा मिलती है उससे। मैंने किसी नौकरी के लिए आवेदन नहीं किया और लगातार सामाजिक कार्यों में लगा रहा हूँ। हमने आंखें फाउंडेशन नाम का एक संगठन बनाया जिसके अध्यक्ष इस समय सदानंद वर्मा जी हैं। उस संगठन में निर्णय होता है 5 जून को कि एक ग्रीन गैंग और पर्यावरण सेना बनाई जाए। पर्यावरण सेना और ग्रीन गैंग बना करके हरियाली मुहिम को गति देने की कोशिश की गई। धरती हरी भरी हो, ये उसका लक्ष्य है। और ग्रीन गैंग की 3 विशेषताएं आपको विशेष तौर से बताना चाहेंगे कि यहाँ पर हम लोग जो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून ये सब बोलते हैं, इसकी जगह पर्यावरण सैनिकों ने एक मुहिम शुरू की कि हम लोग ग्रीन मॉर्निंग, ग्रीन आफ्टरनून, ग्रीन इवनिंग, ग्रीन नाइट बोलेंगे। और एक बड़ी संख्या तैयार हुई जो गुड मॉर्निंग की जगह ग्रीन मॉर्निंग, ग्रीन नाइट की गुड नाइट की जगह ग्रीन नाइट बोलने लगे हैं। क्या है, गुड का भी अर्थ शुभ प्रभात है और ग्रीन का अर्थ हरित प्रभात है। हरित प्रभात, हरियाली तो खुशहाली का प्रतीक ही है। अपने तिरंगा ध्वज में भी हरियाली, हरा जो रंग है वो खुशहाली और संपन्नता का प्रतीक है। तो वो शुभ प्रभात की बात करते हैं, हम हरित प्रभात की बात करते हैं। इस लॉजिक के साथ एक बड़ी संख्या है जो हमारे इस ग्रीन मॉर्निंग को फॉलो कर रहे हैं। दूसरा कि जो हमारा सफल अभियान रहा कि संस्कारों में और उल्लास और उमंग और खुशी के मौके पर वृक्षारोपण का अभियान, ये भी बाराबंकी और इर्द गिर्द सफल रहा है। तीसरा कि ये जो आयोजन होते हैं बर्थडे या एट होम, इसके साथ ही सरकारी आयोजन, बैठकों के, मीटिंगों के, इनमें जो गुलदस्ता दिया जाता है, बुके दी जाती है, उसके स्थान पर भी हरे पेड़ का गमला देने की परंपरा यहाँ हम लोगों ने शुरू की। और बाराबंकी में आज सामाजिक और राजनीतिक, साथ ही साथ सरकारी कार्यक्रमों में भी जो अतिथियों को जो गुलदस्ता या बुके दी जाती थी, उनकी जगह पर पेड़ दिए जाने की परंपरा शुरू हो गई है। और बर्थडे और अन्य सांस्कृतिक और खुशी के मौके पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू हुआ। तो इस तरह से हमारी ये मुहिम बहुत सफल रही है। सर, अमूमन देखा जाता है कि शहरों में या गांव में भी लोग बाज़ार जब जाते हैं तो झोला की बजाय पॉलीथीन दुकानों से लेते हैं, झोला लेकर कोई नहीं जाता है। ऐसे में जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो एक व्यापक मात्रा में बन भी रही है और उसका उपयोग किया जा रहा है, जिससे प्रदूषण और मृदा को बहुत हानि हो रही है, बहुत नुकसान हो रहा है। तो आप इसको इस रूप में देखते हैं कि नहीं कि इसको जो है एक चुनावी मुद्दा होना चाहिए, सरकारों को इस पर काम करना चाहिए? क्योंकि सरकारें क्या करती हैं कि दुकानदारों पर जुर्माना लगा देती हैं, लेकिन जो कंपनियां हैं पॉलीथीन बनाने वाली, उन पर कोई भी न कानून है न नियम है, इस तरह के रोक टोक नहीं है। वो बेरोक टोक बना रही हैं और उसका लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है। जी बिल्कुल सही है। देखो, एक चीज़ आप क्लियर कर लो, चुनाव में जो आजकल परंपरा आ गई है, ये जीत ही लक्ष्य है। हर राजनीतिक दल, हर राजनेता कोई रिस्क नहीं उठाना चाहता, वो चाहता हर कीमत पर जीत उसके पाले में हो। तो ये रिस्क की काम है कि चुनाव में इसको मुद्दा बनाया जाए और फिर कड़े कानून बनाए जाएं। पॉलीथीन जिसके हाथ में मिले उसको जेल भेज दिया जाए। कानून तो ऑलरेडी बने हुए हैं। यहाँ एक चीज़ कहना चाहेंगे, वो चाहे राजनीतिज्ञ हों, सत्ता पक्ष के लोग हों, विपक्ष के लोग हों, अथवा
ये आम जनता हो, इन सब में दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी है। और दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी के कारण वो कानून बना देते हैं, उसका पालन नहीं हो पा रहा। और जनता भी जानती है कि सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है और इससे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, जो गैसेज निकलती हैं जलाने से भी उससे क्या नुकसान है, ज़मीन के अंदर प्लास्टिक चली जाती है तो उससे उपजाऊपन कम हो रहा है। तो ये सब जानते हैं, लेकिन प्रयोग करने के समय वही चीज़ कि दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी है, इसलिए वे प्लास्टिक लेके निकल पड़ते हैं। राजनीतिज्ञों में भी कानून बना दिया, ये कर दिया, लेकिन उसको ठीक से फॉलो कर पाना और भी कारण है। फैक्ट्रियों को बंद करा देंगे, वो रेवेन्यू देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुल मिलाकर की दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी है, इसलिए ऐसा नहीं हो पा रहा। होना चाहिए। और जो सत्ता दल में है वो नहीं, लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं उन्हें इसे चुनावी मुद्दा बनाना चाहिए। ये पर्यावरण की दृष्टि से बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत आसानी से हल भी हो सकता है। जब प्लास्टिक बने ही ना तो प्रयोग कहाँ से होगी, तो स्रोत रोक देना चाहिए। मैं सत्ता दल सहित विपक्ष के तमाम नेताओं से अगर हमारी बात सुनते हैं तो शायद वो सहमत हो जाएंगे कि प्लास्टिक का बनना ही बंद हो जाना चाहिए। जिस पर आप प्रतिबंध लगाते हैं, जिसे आप सिंगल यूज बोलते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक या थैले बंद हो जाएं तो प्रयोग कहाँ से करेंगे। जी सारंग जी, विदेशों में कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो पर्यावरणवादी हैं, इन्वायरमेंटल मुद्दों को लेकर, पर्यावरण को समस्या को लेकर चुनाव में खड़ी होती हैं और चुनाव लड़ती हैं। भारत में ऐसी कोई पार्टी या ऐसा कोई विकल्प आपको नज़र आता है, या इसकी संभावना कितने वर्षों में ऐसी संभावनाएं भारत में उत्पन्न होने की संभावना है? हाँ, ये तो भविष्य की बात है। जहाँ पर जीतने के लिए दारू बांटी जाती हो, जीतने के लिए नकदी बांटी जाती हो, वहाँ क्या चुनावी मुद्दे होंगे देश समाज सुधार के, पर्यावरण सुधार के। फिर भी आशा में ही ज़िंदगी है, तो हम अपेक्षा करते हैं कि जल्दी ही होगा। आप देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा को हम याद कर सकते हैं इस संदर्भ में। उन्होंने चिपको आंदोलन चलाया। इसके अलावा भी तमाम पर्यावरण सेना नाम से बाराबंकी में बनी, और भी कई लोगों ने ग्रीन गैंग पर्यावरण सेना बनाई है, काम कर रहे हैं, लेकिन चुनावी मुद्दा नहीं बन पा रहा। चूँकि चुनाव जीतने के लिए होता है, वहाँ सुधार के लिए नहीं होता। तो जैसे शहरी क्षेत्र में बात करें, नगरीय क्षेत्र में बात करें, और स्पेशली अगर दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली को आप अगर देखें, कभी घूमें, देखिए कितनी हरी भरी दिल्ली है हमारी। वहाँ पर हरियाली की कोई कमी नहीं है। पर्यावरण का लेवल, प्रदूषण का लेवल जो भी हो, धुआं का लेवल जो भी हो, लेकिन हरियाली है दिल्ली में। तो वो कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा है, जो सत्ता दल के लोग हैं उन्होंने इस पर फोकस किया है। तो कुछ कुल भी जो भी हो, सत्ता दल का बहुत बड़ा रोल है इसमें, और जो राजनीतिक दल हैं वो इसे मुद्दा बनाएं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कोई दल इसे मुद्दा बनाएगा। युवा जो हैं भारत के, उन्हें भारत का भविष्य कहा जाता है और भारत को युवाओं का देश भी कहा जाता है। दुनिया में सबसे बड़ी आबादी युवाओं की भारत में है। उन युवाओं के लिए पर्यावरण के मुद्दे पर क्या आपकी अपील है युवाओं से, उनके लिए कोई संदेश? हम यहाँ दो अपील करना चाहेंगे, एक पर्यावरण के लिए और एक चुनाव के लिए। क्योंकि देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र का स्वास्थ्य शुद्ध होना ज़रूरी है, लोकतंत्र का मजबूत होना ज़रूरी है, और पर्यावरण का भी शुद्ध होना ज़रूरी है। पर्यावरण को भी मजबूत होना चाहिए। पर्यावरण में तो चार सब आ गया ना, हम जहाँ बैठे हैं इसके चारों तरफ हवा है, नीचे ज़मीन है, ऊपर आसमान है, हमारे ऊपर कपड़े हैं, बहुत कुछ, ध्वनियाँ हैं, तरंगे हैं, इन सब को लेकर पर्यावरण। तो पर्यावरण के लिए तो नौजवानों से यह अपील है कि वे इको फ्रेंडली बने। इको फ्रेंडली का मतलब अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें। वे जैसे रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं, खेलते हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें इस बात का ध्यान रखें कि जो पर्यावरण विरोधी चीज़ें हैं उनका उपयोग न करें, उनका एक तरह से सामाजिक बहिष्कार हो। कि हम उन्हीं, जैसे हमारे आयोजन होते हैं तो बहुत तेज़ साउंड बजाते हैं तो ध्वनि प्रदूषण होता है, वो भी पर्यावरण से संबंधित है। तो उस ध्वनि के लिए कानून बने हुए हैं, तो ध्वनि प्रदूषण न फैलाएं। फिर तमाम खान पान में ऐसी चीज़ें वो खाते हैं जो पर्यावरण को नुकसान कर रही हैं, उसमें न करें। कागज़ का हम बड़ा वेस्टेज कर रहे हैं, पेपरलेस वर्क की तरफ बढ़ें। जल प्रदूषण में, जल संरक्षण में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। तो युवा को तो मैं यही कहूँगा कि संभावनाएं युवा में होती हैं, वे अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करें
और अपनी भारतीयता को, अपनी पुरानी संस्कृति को थोड़ा थोड़ा जीवन में धारण करें, तो ये पर्यावरण मुद्दा हल हो सकता है। दूसरी अपील राजनीतिक शुद्धिकरण के लिए करेंगे, लोकतंत्र मजबूती के लिए। फिर वही बात कि चुनाव आता है तो दारू और पैसे पर वोट बिकता है। मैं मतदाताओं से अपील करूंगा, राजनेताओं से भी अपील करूंगा कि जब हम पैसा लेकर के, दारू लेकर के वोट देते हैं तो क्या अपेक्षा करेंगे राजनेताओं से? वो फिर मनमानी करेंगे, वो जीतने के बाद पद का दुरुपयोग करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि फिर चुनाव आएगा, फिर हम पैसा दे देंगे। तो काम करने के लिए ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में राजनेताओं का एक टेंशन रहता है कि अगली बार फिर 5 साल बाद चुनाव लड़ना है। शायद 5-5 साल का कार्यकाल इसीलिए रखा गया होगा कि हर 5 साल बाद करना, तो एक डर बना रहेगा।